सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंग जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था, कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं, और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है, तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं किरेन रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया। नहीं तो कल कह देता कि ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ, वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है, जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।